जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि हमारे यहाँ एक मैं आंदोलन शब्द भी कहने में थोड़ा सा गुरेज करता हूँ, लेकिन दूसरा शब्द कोई मेरे पास है नहीं। तो जंतर मंतर पर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं और आंदोलक पक्ष उसको सत्याग्रह कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, विपक्षी उसे षड्यंत्र कह रहे हैं और शासन जो है उसे षड्यंत्र कह रहा है या शासन के समर्थक षड्यंत्र का नाम दे रहे हैं। कुछ लोग जो है जो अपने आप को छात्र बता रहे हैं वो उसकी तुलना जो वहाँ कुछ लाठी वाठी चार्ज कुछ हुआ है तो जलियांवाला बाग से कर रहे हैं। कुछ छात्र वहाँ स्वयं को भगत सिंह, खुदीराम बोस के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब शायद हो सकता है कि वहाँ नगीना के एक सांसद महोदय हैं चंद्रशेखर जी, उनको देख के उनको चंद्रशेखर आज़ाद याद आ गए हों। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में या उनके जीवन के बारे में अगर एक शब्द भी पूछ लिया जाए तो भले उनको कुछ ज्ञात हो ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है जो नगीना के सांसद महोदय हैं उन्हीं को देख के उनको चंद्रशेखर आज़ाद याद आ गए हों। तो ये सब नौटंकियाँ चल रही हैं। सर्वप्रथम मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो छात्रों की तरफ से हैं शासन उसको देश विरोधी कह रहा है, जो शासन के तरफ से हैं छात्र उन्हें दलाल कह रहे हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं दोनों की तरफ से नहीं हूं, मैं दोनों की तरफ से नहीं हूं। आपके आंदोलन का स्वागत है व्यक्तिगत मेरे द्वारा, आपकी मांगों का भी स्वागत है जो भी आप प्रस्तुत कर रहे हैं, किंतु जिस प्रकार से अच्छा भोजन हो, शाही पनीर हो, बढ़िया रायता हो और उसमें एक छोटा सा जो है गोबर का टुकड़ा गिर जाए, कंडा गिर जाए, छोटा सा उसमें मक्खी गिर जाए तो फिर उस भोजन को हम त्याग देते हैं, वो हमारे किसी कार्य का नहीं होता। उसी प्रकार इस आंदोलन की मांगे भाई कुछ भी ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ तुम लोगों की हरकतें हैं वो हरकतें मजबूर करती हैं कि उसे आंदोलन के बजाय नौटंकी शब्द से अगर संबोधित किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तुम स्वयं को स्वतंत्रता सेनानी कहते हो, खुदीराम बोस से तुलना करते हो, उनके दो लाइनों को पढ़ देने से जो है तुम स्वतंत्रता सेनानी हो जाओगे क्या? एक अंश भी खुदीराम बोस, बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां का एक रत्ती मात्र अंश भी जो है चरित्र तुम्हारे अंदर है? तुम जनजी अपने आप को कहते हो, मैं जी शब्द से गधा समझ सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं समझ सकता हूं तुम्हारे लिए। क्या आपके अंदर इतना ईमान है कि आज आप एकेडमिक परीक्षाओं में नीट के लिए आप कर रहे हो प्रयास? आप अपने खुदीराम बोस कह रहे हो, नीट के लिए प्रयास कर रहे हो ना? जो एकेडमिक परीक्षाओं में यूजी, पीजी, ईएड, बीएड इत्यादि में जो भी चीज समस्याएं चल रही हैं, जो भी गंध चल रही है, जिस प्रकार से जो है कापियों का मनमाफिक मूल्यांकन हो रहा है, तुम्हें नहीं क्या आता है कि जब तुम 3 पेज लिख के आते हो उसके बावजूद तुमको जो है वहां पर 42 नंबर 45 नंबर पकड़ा दिया जाता है? कभी तुमने अपनी जो है अंतरात्मा की आवाज पर आरटीआई दायर किया, पूछा कि भैया अगर मैं फेल होने लायक था तो मुझे 45 नंबर कहां से मिल गए? तो इस देश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि चोरी हर किसी को करनी है, आंदोलन वही करता है जिसे चोरी करने का मौका नहीं मिलता है। अभी इसी सत्र में विश्वविद्यालय में मैं मूल्यांकन में चला गया और वहां पर मुझे जो है मनमाफिक अंक देने के लिए, मनमाफिक मूल्यांकन करने के लिए जो मेरे विषय के कन्वीनर थे उनके द्वारा बाध्य किया गया। और जब दबाव बनाने के पश्चात हर षड्यंत्र जो है साम दाम भेद रट उन्होंने सब अपना लिया और मैंने मना कर दिया करने से, तो प्रतिफल ये हुआ कि भैया मेरा नाम ही उस मूल्यांकन के पैनल से हटा दिया गया। और हजारों अध्यापक वहां खड़े हैं जो आज कहते हैं कि मैं शिक्षक हूं, मैं जो है शिक्षा के लिए लड़ रहा हूं, शिक्षार्थियों के लिए लड़ रहा हूं। हजारों अध्यापक वहां खड़े होते हैं और एक भी अध्यापक वहां उसे सत्य के लिए खड़े होने में गुरेज करता है। एक भी अध्यापक वहां उस सच्चाई के साथ खड़े होने में अपने आप को एक प्रकार से हम देखें असहज पाता है। हर अध्यापक वहां बैठ के अधिकारी का दलाली कर रहा है, कमीशन खोरी कर रहा है, एक बंडल ज्यादा पा जाएंगे कौन जाए अधिकारी से उलझने।
और हद तो तब है कि चलिए ठीक, आप हमारा समर्थन नहीं कर सकते हैं, आप विरोध कर रहे हैं, आप अधिकारी के साथ खड़े होकर के धमकियां दे रहे हैं कि आप इस विद्यालय से निकल नहीं पाएंगे, और उसके बाद आप किस मुख से, किस बिना पर चल के जो है जंतर मंतर पर नैतिकता का बखान कर रहे हैं? आप अध्यापकों की टोली में से वो भी होंगे। जब कोचिंग संस्थानों में तो लोग बेहयाई और बेशर्मियत की हद बना दी हो, आज इस देश में सबसे बड़ा अभिशाप अगर है तो कोचिंग संस्थान है, और तुम चल के वहां पर जो हमको ज्ञान देते हो नैतिकता का, ईमानदारी का। ये तुम इतने नैतिक होते तो इस देश में कोचिंग संस्थानों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस देश का अध्यापक इतना नैतिक होता तो आज प्राइवेट स्कूलों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस देश का डॉक्टर इतना नैतिक होता तो आज प्राइवेट अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ती। इस देश के जज इतने नैतिक होते तो आज न्यायालयों में वकीलों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस पर क्यों नहीं आंदोलन? क्या एक आम व्यक्ति आज न्याय पा सकता है? अपनी बात रखने के लिए हमको जो करोड़ों रुपए के वकीलों की जरूरत पड़ती है। अगर एक सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाए तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं जो एक वकील के पीछे। क्यों नहीं इस पर तुम मांग करते हो कि कोई गांव का भी आदमी, ग्राम का जो है अनपढ़ आदमी भी अगर है तो वह भी जज साहब के सामने अपनी बात अपनी भाषा में रख सके? क्या आवश्यकता उसको वकील की है? और यदि उसके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है तो क्या वो न्याय नहीं पा सकता है? हम भी आपके साथ आपके द्वारा जो भी प्रस्तुत मांगे हैं उसके पक्ष में हैं, और आपसे ज्यादा मुझे जो है कष्ट है इस शासन से। आपसे मुझे ज्यादा जो है एक प्रकार से एक शब्द कह दीजिए, मुझे घृणा भी आ चुकी है इस शासन व्यवस्था से। लेकिन यदि आप अपने कुछ मांगों के जो है आगे करके अनर्गल और दूषित एजेंडा चलाएंगे तो क्षमा चाहते हैं, मैं आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता। यदि आपके इरादे में गंदगी ही खोट हो तो हम आपके साथ कैसे हो सकते हैं? जिस आंदोलन में एक विशेष गमछा हो, जिस आंदोलन में कुछ विशेष लोग हों, जिस आंदोलन में कुछ विशेष मुद्दे हों, जिस आंदोलन में 370 की बात की जाती हो, बात हो रही है नीट की लेकिन मामला उठ रहा है 370 के वापसी का, जिस आंदोलन में अयोध्या में चंदा चोरी की बात की जाती हो, जिस आंदोलन में यूसीसी की बात की जाती हो, रे भैया कॉमन सिविल कोड से क्या तुमको दिक्कत है? क्या ये संविधान के जो है उसमें आर्टिकल 44 में नहीं है? जिस आंदोलन में सीता और गीता की बात की जाती हो, जहां हम लोग जिस सीता को जगज्जननी और मां के समान सम्मान मानते हैं हम सनातनी, उस पर तुम हंसी उड़ाते हो, कॉमेडियन बुला के जो है कॉमेडी करवाते हो। जिस आंदोलन में यह प्रश्न किया जाता हो, जिस आंदोलन के जो शिक्षार्थियों का और शिक्षकों का के लिए शोध का विषय यह हो कि यदि भारत माता है तो पिता कौन है? हराम खोरों, तुम आंदोलनकारी बताते हो अपने आप को। हमें फिर मैं कह रहा हूं कि हम भी चाहते हैं कि शिक्षाओं में जिस प्रकार से आज व्यभिचार, शिक्षा व्यवस्था को जिस प्रकार से आज गर्त में इस गवर्नमेंट में ढकेला जा रहा है, उस पर गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन बात यही हुई कि यदि हम एक भेड़िए से जो है किसी को बचा के और एक जो है खूंखार शेर के पास फेंक दें तो कहां का सत्य है? एक कुत्ते से बचा के एक खूंखार भेड़िए के पास किसी को फेंक दिया जाए, ये कहां का अत्याचार है? आज हम एक कुत्तों के जो है संरक्षण में पल रहे हैं, तुम तो उनसे भी बड़े खूंखार भेड़िए हो। तुमको हम तो अपना जो है शासक मान लें, तुमको हम व्यवस्था का संचालक मान लें, तुम हमारे अगुआ बनोगे। तीन 370 की वापसी की बात करते हो, क्या 370 की वापसी से विकसित भारत हो जाएगा? क्या आज वह लोग राम मंदिर में चंदा चोरी की बात करते हैं जिनकी खानदानों ने, जिनकी पुश्तों ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था, जिनकी पुश्तों ने वहां पे गोलियां चलवाई थी? आज जो हमारे सनातन के इतने बड़े जो है घड़ियाली आंसू हमारे लिए रो रहे हैं, जो कहते थे कि राम तो पौराणिक हैं, ऐतिहासिक हैं ही नहीं, और इतिहास में जब राम हैं ही नहीं तो यहाँ जो है राम का जन्म कैसे हो सकता है? आज वो उनको राम में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु याद आने लगे। आपका प्रश्न जायज है। प्रश्न यह भी जायज है कि आप कहते हो कि भैया मोदी की डिग्री फर्जी है, स्मृति ईरानी के पास डिग्री ही नहीं है, फलाने हैं, धमाके हैं, दुनिया भर की चीजें। मैं मानता हूं कि हां ये भी विचारणीय मुद्दे हैं, लेकिन जब आप अपने आप को आंदोलनकारी के रूप में प्रस्तुत करते हो तो इंडिविजुअल आपको जो है व्यक्तिनिष्ठ के बजाय वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। आपको व्यक्ति के बजाय व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए।
यदि आपको नेताओं की डिग्रियों पर इतना ज़्यादा जो इंटरेस्ट है, मैं कहता हूँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मैं भी इस चीज़ का समर्थक हूँ। लेकिन कभी आप लोगों ने लालू की डिग्री पर क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? कभी आपने राबड़ी देवी के डिग्री पर क्यों प्रश्न चिन्ह खड़े किया, जो स्टेट की मुख्यमंत्री होकर लीड कर रही हैं? आज तेजस्वी यादव में तुम्ही लोगों को नेता दिखता है, उसके डिग्री पर तुमने कभी प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं खड़ा किया? हमारे डुमरियागंज से कमाल उर्फ मलिक जीवन भर जो है एक विशेष पार्टी से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो मंत्री रहे, उनके डिग्री पर क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तुमने? ऐसे हजारों नेता आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको खड़ा करना है तो ये भी लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि व्यक्ति के बजाय व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति कीजिए। क्रांति किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होती है, क्रांति एक व्यवस्था के विरुद्ध होती है। और यदि आप अपने आप को क्रांतिकारी कह रहे हैं तो व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति कीजिए। हम भी आपके साथ खड़े हैं, तन मन धन तीनों से खड़े हैं। आइए मुझसे मुलाकात कीजिए। जब आप कहेंगे आपके साथ भी लाठी खाने के लिए तैयार हैं, आपको चंदा भी देने के लिए तैयार है। चला जाए, किया जाए क्रांति। आपसे ज्यादा मेरा खून उबल रहा है। चंद्रशेखर जो तुम्हारे आइकान वहां बने बैठे हैं, नगीना के सांसद, कहां की डिग्री इनके पास है? पूछिए ना। स्वामी प्रसाद मौर्य कहां की डिग्री लेके चल रहे हैं? मायावती जी के पास कितनी डिग्री है? कितनी LLM करके वो आई हो, कितनी जो PhD करके आई हैं? आंदोलन करना है तो कीजिए, नेताओं के काले कारनामों पर आंदोलन कीजिए, उनकी अनैतिक हथियाई गई संपत्तियों पर जो है आंदोलन कीजिए। हम भी आपके साथ हैं। आज कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो, जो एक बार राजनीति में जो है आ जाता है और ब्लॉक प्रमुख भी बन जाता है, यहां तक ग्राम का प्रधान भी बन जाता है, वह भी कुछ अनैतिक संपत्तियों का मालिक हो जाता है। हमारे डुमरियागंज में ये परंपरा चल गई है कि ब्लॉक प्रमुख होंगे, विधायक होंगे तो डुमरियागंज में थोड़ी सी जमीन जरूर कब्जा करना है, और पैसा देके नहीं, कब्जा करना है। कब्जा करने के पश्चात किराए पर दे देना है, होटल बनवा देना है, मैरिज हॉल बनवा देना है। ये चीजें चलती हैं। तो इन अवैध कब्जों के विरुद्ध आवाज उठाइए। चाहे वो बीजेपी का कोई नेता कब्जा किया हो, चाहे वो सपा का कोई नेता कब्जा किया हो, ये दोनों लोग मिलकर अभी आसपास सत्ता में रहे हैं। चलो ना, हम भी चल रहे हैं, चलो चला जाए, बुलडोजर लेके ढाया जाए, जो है 1 लाख 2 लाख की भीड़ लेके। चलो आओ, झेल लेंगे मुकदमे, आओ चला जाए, तैयार हो, आंदोलनकारी बनते हो। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से अनैतिकता और अपराध का साम्राज्य खड़ा हुआ था 15 सालों से, क्यों नहीं कभी वहां आंदोलन हुआ? उन लोगों के हालात पर क्यों नहीं कभी टीस जगी मन में? जहांगीर जैसे हरामखोरों के विरुद्ध कभी आपके मन में टीस नहीं जगती है। अभिषेक बनर्जी के काले कारनामों पर जो आपकी टीस नहीं जगती है। मुलायम परिवार के अनैतिक क्रियाकलापों पर आपकी टीस नहीं जगती है। अनैतिक तौर से जिस प्रकार से 1991 से संपूर्ण परिवार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा लगभग 7 परिवारों के सदस्यों पर चल रहा है, और अगर सच्चाई के साथ जो है तफ्तीश करवाई जाए तो कोई ऐसा परिवार का सदस्य नहीं है कि जो इस मुकदमे का जो है हकदार ना हो। क्यों नहीं उनके विरुद्ध आवाज जो है कभी आपने उठाया? क्यों नहीं उस पर कभी आपने किया, एक शब्द उठाया? शरद परिवार पूरा मुंबई लूट रहा है, उस पर कभी आपने आवाज नहीं उठाया। चला जाए, आंदोलन किया जाए। केरला में जिस प्रकार से शिक्षा जिहाद चल रहा है, जिस प्रकार से शिक्षा के नाम पर वहां धर्मांतरण किया जा रहा है, जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में अनैतिकता और व्यभिचार के बीज बोए जा रहे हैं, जो कहे केरला संपूर्ण भारत में, यह हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय। पहले लोग कहते थे कि शिक्षित नहीं है इसलिए ऐसा कर दिया, लेकिन आज भारतवर्ष में जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी डिग्री, या हम ये कहें कि जितना बड़ा जिसके पास डिग्री उतना बड़ा अपराधी है। इसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था आप लोगों ने खड़ा किया है। आइए आंदोलन किया जाए, संपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन किया जाए, संपूर्ण व्यवस्था को आके हम लोग सुधार करें, शोधन करें, अनैतिकता से शुचिता की तरफ ले जाएं। कश्मीर में जब आतंकियों को शहीद बता के आज जो है वहां लाइब्रेरी में पुस्तकें रखी जा रही हैं उनके लिए, उन अलगाववादियों को महापुरुष के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वहां पर संबंधित के विरुद्ध क्यों नहीं अभियोग, क्यों नहीं आंदोलन? आइए उन जवानों के साथ खड़ा हो जाए जिन्होंने शहादतें दी हैं, जिन्होंने खून पसीना अपना वहां बहाया है देश की मिट्टी के लिए। आइए उन कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा हुआ जाए, जिनका कत्लेआम करके, जिनके साथ व्यभिचार करके, जिनके साथ अनाचार करके वहां पर भागने से मजबूर कर दिया गया, उनकी हत्याएं कर दी गई, या उनको जो है धर्म परिवर्तन पर मजबूर कर दिया गया। उन परिवारों के प्रति कोई संवेदना नहीं।
चला जाए, आंदोलन वहाँ भी किया जाए। आप अन्ना आंदोलन से अपनी तुलना करते हैं, तो अन्ना आंदोलन का मुझे याद है, मैं उस समय छात्र हुआ करता था, और उस आंदोलन के पीछे एक बड़ी सी तस्वीर होती थी जिसमें भारत माता की तस्वीर हुआ करती थी। और उस वहाँ मुझे याद आता है कि जो होता था आह्वान युवाओं के सामने, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जाता था, भारत माता की जय के नारे लगाए जाते थे, नारे लगाए जाते थे कि ओठों पर गंगा हो, आंखों में तिरंगा हो। और इस आंदोलन में तो मैं देख रहा हूं कि सीता को गाली दिया जाए, सनातन को गाली दिया जाए, जब तक सूरज चांद रहेगा अल्लाह तेरा नाम रहेगा, इस प्रकार के नारे लगाए जाएं, और इसी से सारी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। धन्य है आपका आंदोलन। जिस प्रकार आंदोलन बताकर, और आप कह रहे हो कि इस आंदोलन को इतना समर्थन मिला, कल जो है पूरा दिल्ली में हुजूम उमड़ गया, सरकार के विरुद्ध बड़ा भारी एंटी इनकम्बेंसी है, तो चलिए ठीक है, आपको मुबारक हो, आपको शुभकामनाएं इस सफलता के लिए। लेकिन जिस प्रकार से फिर दिल्ली में कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं की जमात और कुछ जो है कट्टरपंथी नेताओं की जमात, मुस्लिम नेताओं की खास करके कुल बुलाई गई है, और उसमें उस बैठक में ये आह्वान किया जा रहा है, ये रोड मैप बनाया गया है कि हम लोग अगले जो है निर्वाचन का बहिष्कार करेंगे, और बहिष्कार करके हम विदेशों में इसको ले जाके इस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर वहां जो है शासन और प्रशासन का एक विशेष वर्ग का कब्जा हो गया है। तो भैया एक बात बताइए, जब शासन के विरुद्ध जनता में इतना अधिक एंटी इनकम्बेंसी है, इतना अधिक विरोध है, तो फिर आप जो है वो जो है चुनाव का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? आपको तो चुनाव में सत्ता पक्ष के विरुद्ध जो है लोगों को उकसा के जो भड़का रहे हो, यहाँ वहां ले जाओ, भड़काओ भी, और वोट भी दबा के करो और बदलो सत्ता को। भाग क्यों रहे हो चुनाव से, अगर इतना सत्ता के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी है? और अगर वोट नहीं होगा तो जो माननीय डिंपल जी जाके धूप में ऊर्जा ले रही हैं, अखिलेश जी यहाँ से बैठे बैठे ऊर्जा ले रहे हैं, चंद्रशेखर साहब जाके ऊर्जा ले रहे हैं, बड़े बड़े नेता ऊर्जा ले रहे हैं, तो चुनाव में इनको कौन ऊर्जा देगा? इनका क्या हश्र होगा? क्या खाते खुलेंगे? बोहनी होगा पूरे उत्तर प्रदेश में इन लोगों का? अदर प्रदेशों में कुछ हमारे नेता महोदय लोग हैं, उनका बोहनी होगा? किसको तुम नुकसान पहुंचा रहे हो? अगर इतनी इनकम्बेंसी है तो शासन के विरुद्ध वोट दो, जनता भी आपके साथ खड़ी है, तो फिर भैया आओ ना, शासन को उखाड़ फेंका जाए वोट के माध्यम से। यार तुम लोगों की बातें कुछ समझ में नहीं आती हैं। जो काकरोच का सरदार है, मैं देख रहा था कि मीडिया में आके कहता है कि जहां अंधेरा होता है वहीं काकरोच होते हैं। आज संपूर्ण देश में अंधकार है, तो अंधकार ने जो है काकरोचों को निकलने पर मजबूर कर दिया है। तो मैं महोदय आपको बता दूं कि काकरोचों का जो प्रिय स्थान होता है वो अंधेरा होता है, और मुझे लगता है कि अंधेरा कुछ कम से कम पहले की अपेक्षा खत्म हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में तो इस सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया है, इसको मैं फिर स्वीकार करता हूं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, जिस प्रकार से सनातन पर भी तो बहुत कुछ काम किया नहीं, लेकिन कुछ पहले की अपेक्षा तो कुछ ठीक है काम किया है, जिस प्रकार से नक्सलवाद को इन्होंने उखाड़ फेंका, जिस प्रकार से सीमाई इलाकों में इनकी जो है जागरूकता है और इनके क्रियाकलाप वहाँ पर मजबूती से जो है चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इन चीज़ों यहाँ से जो थोड़ी थोड़ी रोशनी आई है उसने तुमको कम से कम अंधेरे से बाहर आने पर मजबूर कर दिया है, और तुम पुनः देश को उसी अंधकार की तरफ ले जाना चाहते हो। और यहाँ शिकायत मुझे सत्ता पक्ष से भी है, बीजेपी से भी है, कि 12 सालों तक सेंटर में तुम रहने के बाद भी देश को कम से कम उस प्रकाश की तरफ नहीं ढकेल सके कि यह देश का जो आम जनमानस है, जो युवा है, जो वास्तव में निर्दोष है, जिसको इनके फंडिंग से, इनके जो है मानसिकता से कुछ लेना देना नहीं है, वह इनके फैलाए हुए जाल में आज भी फंसने पर मजबूर है। आज भी उसके अंदर इतना विवेक नहीं है कि वह नीर और क्षीर का विवर्धन कर सके। तो इसके लिए सत्ता भी जिम्मेवार है, इसके लिए आपकी व्यवस्था भी जिम्मेवार है। तुम 12 सालों में देश को नहीं दे सके। और जब आरोप लगाया जाता कि मोदी जी हिटलर हैं, तो मुझे लगता है कि शर्म आती होगी हिटलर को
ये हिटलर नहीं, हिटलर भी कहे जाने का योग्य आदमी नहीं है, क्योंकि 8 सालों के सत्ता में हिटलर ने जर्मनी को कहां से कहां पहुंचा दिया था और जर्मनी का क्या हश्र हुआ था उस हश्र के पश्चात भी। तो कम से कम आज के नेता महोदय, आप लोग हिटलर कहलाने के भी योग्य नहीं हैं। मैं अपनी बात को ही विराम देता हूं। मुझे लगता है कि एक बार आप विचार कीजिएगा कि क्या इन मुद्दों को लेकर के आंदोलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या व्यक्ति के विरुद्ध आंदोलन होना चाहिए या व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन होना चाहिए, यह आप विचार कीजिएगा। बाकी अपनी राय आप टिप्पणी में रख सकते हैं, सुसभ्य और संगत तरीके से।